हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल श्री न्यू रिसर्च। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन और ऑन कीजिए बेल नोटिफिकेशन को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरे प्रीमियम एडवाइजरी सर्विसेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज का चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है। मेरा पर्पस ये है कि हर तरह के ट्रेडर मेरे साथ जुड़ सके और कुछ बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस का लाभ उठा पाए। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं अक्टूबर के इक्विटी कॉल्स और नवंबर का ऑप्शन कॉल्स का एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अक्टूबर में जो भी कॉल्स दिया हुआ है इसमें 10%, 17%, 57%, 44%, 70%, 69%, 53%, 16%, 17%, 38%, 20%, इस ऐसे बहुत सारे 31%, देखिए यहाँ पे 65%, 35%, इस तरह के 85%, इस तरह के कॉल्स हम लोग यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को देते रहते हैं। ठीक है। और अगर नवंबर का अगर देखेंगे बैंक निफ्टी का जो भी कॉल्स दिया था, देखिए यहाँ पे 82%, 35%, 45%, 29%, 40%, इस तरह के एक पोजिशनल कॉल भी दिया था। यहाँ पे देखिए 284% का तक का रिटर्न्स यहाँ पे मिला है। 91%, अगेन 83%, इस तरह के इतने सारे अच्छे कॉल्स के लिए अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे। देखिए दोस्तों, मैं हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट में, और आप जैसे जानते हैं मैं सीपीआर इंडिकेटर से मैं ट्रेडिंग लेता हूँ। मेरा फेवरेट जो रहता है वो इंडिकेटर है सीपीआर, एंड उसके साथ मैं यूज करता हूँ 20 EMA के ट्रेंड लाइन को। ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सीपीआर आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने सीपीआर प्लॉट किया करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो चीज दिखता है यहाँ पे कि मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंडे को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एक वाइड सीपीआर। वाइड सीपीआर में दो चीजें हो सकता है। एक होता है मार्केट साइडवेज हो जाता है, और जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो ठीक है दोस्तों, डिफरेंट सिनारियोस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे देखिए, आज का जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट रहता है, एंड नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग रहेगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हमारे कुछ भी ट्रेड्स लेने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि एक एक्सपेक्टेड वाइड सीपीआर है और हमें रेंज बेस्ड ट्रेडिंग मिल सकता है। तो हम कैसे इसको प्लान कर सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो क्या करना है। गैप अप ओपनिंग होता है तो उसको जाने देना है जिधर भी जाना चाहता है। अगर आपका ट्रेड ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे एक रेंज बनाता है, 1 घंटे का रेंज बनाता है, ठीक है, 1 घंटे का रेंज बनाता है, तो मैक्सिमम चांसेस यही रहेगा कि पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में रहे, क्योंकि यहाँ पे वाइड सीपीआर है। ठीक है। तो वाइड सीपीआर के दिन मार्केट रेंज बेस्ड जैसे रहता है, बताया था, तो यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 1 आवर का हाई और लो मार्क कर लेना है, और उसी के बेसिस पे हमें ट्रेड्स इनिशिएट कर लेना है। अगर ऊपर मार्केट आपको मिलता है कि यहाँ पे एक ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रिट्रेस होके आया, फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, और अगर डे हाई पे आता है जो रेंज है 1 घंटे का, वहां पे कोई बियरिश कैंडल आपको दिखता है, तो आप वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं टिल डेज लो। जो 1 घंटे का जो लो है, उसका जो लो है, आई मीन 1 घंटे का रेंज का, सॉरी, 1 घंटे का रेंज का जो जो बॉटम एरिया है, लो है, उसका आप उसको रख के आप ट्रेड इनिशिएट वहां पे कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा सिचुएशन सिनेरियो क्या हो सकता है दोस्तों? दूसरा सिनेरियो हो सकता है फ्लैट ओपन हो रहा हो। अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन होता है और ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, तो आप आने देना उसको, आने देना है उसको। और जैसे ही ये यहाँ पे या यहाँ पे, मैक्सिमम चांसेस यहाँ तक अगर वेट कीजिएगा, यहाँ पे जैसे आता है और यहाँ पे एक बुलिश ग्रीन कैंडल देता है या हैमर कैंडल बनाता है या डोजी बनाता है, और उसका नेक्स्ट कैंडल में अगर उसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, एक बुलिश आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अप टू दिस रेंज का टारगेट रखिएगा 21,425 तक का। मतलब अगर आपको यहाँ पे मिले 21,360 के आसपास अगर आपको बुलिश कैंडल नजर आ रहा है, तो एक आपको बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और इसका रेंज आपका 21,425 होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये ऊपर जाने का कोशिश तो करेगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस 95% चांसेस ये रहेगा कि ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो दूसरा सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो हो गया अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, इस रेंज में कहीं ओपन होता है, तो क्या करना है दोस्तों? इसको आने देना है नीचे या ऊपर जाने देना है, देखना है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जा पाता है कि नहीं पाता है। अगर यहाँ पे जाके एक बियरिश कैंडल बनाता है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक आप ले सकते हैं, 360 तक आप इसका आप टारगेट ले सकते हो। उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है, उसको देखना है कि उस मार्केट क्या रेंज बनाना चाहता है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन मिलता है, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन मिलता है तो क्या करना है? तो इसको ऊपर जाना है, उसको ऊपर जाने देना है। क्योंकि ये देखिए, क्यों बोल रहा हूँ कि ऊपर जाने देना है, यहाँ पे देखिए आज का सीपीआर यहाँ पे था अराउंड 21,150 के रेंज पे था, एंड ये ऊपर ही आपका सीपीआर है। इसका मतलब एक बुलिश ट्रेंड मानते हैं। बुलिश ट्रेंड में हमेशा हम लोग एक पॉजिटिव ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे गैप डाउन मिलता है आपको तो इसको जाने देना है ऊपर। अगर ऊपर जाता है और यहाँ पे कोई बुलिश बियरिश कैंडल आपको दिखता है, तो यहाँ से आपको एक आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं टिल डेज लो तक ही आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना। ठीक है दोस्तों, अगर ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाता है तो इसको जाने देना है। देखना है फ्लोर पिवोट पे कोई सपोर्ट, कोई भी फ्लोर पिवोट पे सपोर्ट मिलता है, कोई भी जहाँ पे मेजर सपोर्ट है वहां पे सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश हैमर या जो भी कैंडल बनाता है, तो और उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आप एक बार बुलिश ट्रेड लेके ये डेज हाई तक आप प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट का डेज हाई होगा या इस यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, निफ्टी में ये हो गया एक ये हम ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी वाइड सीपीआर है। आज नैरो सीपीआर था, उसके ऊपर वाइड सीपीआर है, इसका मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन आज का क्लोजिंग है क्रूशियल हो चुका है कि आज का क्लोजिंग जो है यहाँ पे अपर बैंड के पास हुआ है। इसका मतलब अगर पहला सिनारियो में देखते हैं कि अगर ये इधर ही फ्लैट ओपन होता है, उसको ऊपर जाने देना है या नीचे जाने देना है, वो देखना है। पहले किस तरफ जाता है मार्केट, वो देखना है। ठीक है, उसको एक रेंज बनाने देना, उसके बाद उसको प्ले करना। अगर ये नीचे आता है और यहाँ तक आने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम उसके ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो एक बुलिश ट्रेड लूंगा, ले सकते हैं हम लोग यहाँ तक के लिए, ये जो है ना 48,071 तक के लिए। या इसको ये बहुत मुश्किल होगा इसको ब्रेक करके ऊपर जाना। ठीक है, क्योंकि वाइड रेंज सीपीआर में मुश्किल होता है, 95% ऑफ द टाइम्स बहुत मुश्किल रहता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है आज की तरह, तो इसको रेंज बनाने देना है, फिर उस रेंज को प्ले करना है। अगर नीचे आता है गैप अप होने के बाद, तो ये एक अच्छा आपका लेवल रहेगा अपर पिवट में, 48,070 का लेवल। और अगर ये नीचे आता है तो ये देखिए पिवट, ये सेंट्रल पिवट है 47,998, मतलब 48,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा।
और अगर ये भी ब्रेक करके आता है तो ये थर्ड पिवट आपका रहेगा जो बॉटम है सीपीआर का। यहाँ पे कहीं पे भी एक बुलिश कैंडल मिल जाए तो डेज हाई तक आप एक रेंज एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर उसी जगह पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, अगर उसी जगह पे दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गया तो आपको उसको फिर से एक बार रेंज बनाने देना है। ठीक है, अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है फिर रिट्रेस करने के लिए यहाँ पे आता है, फिर एक बियरिश कैंडल यहाँ पे मिलता है आपको, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो एक डेज लो तक का। ठीक है, फिर छोड़ देना है, फिर उस मार्केट को डिसाइड करने देना है क्या करना चाहता है। ठीक है, अगर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो आप छोड़ देना है उसको पूरा दिन के लिए। कुल मिला के मंडे के दिन ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आज जैसे एक अच्छा मूव मिला, हो सकता है कि मंडे को आपको थोड़ा सावधान रहना पड़े, खास करके ऑप्शन बायर्स के लिए। अगर ऑप्शन सेलर्स है तो ऑप्शन सेलर्स आप रेंज में आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है मंडे। तो इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।